महादेव। जय काल भैरव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ज्येष्ठ मास की कालाष्टमी व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे, इस व्रत के लाभ बताएंगे, इस व्रत के नियम बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। कालाष्टमी व्रत कथा का महत्व है। कालाष्टमी का व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपने जीवन से नकारात्मकता और भय को दूर करना चाहते हैं। भगवान काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट, रोग, शत्रु और बुरे सपने दूर हो जाते हैं। इसे करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है और उसे आत्मविश्वास और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस व्रत के लाभ। कालाष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में भय, तनाव और नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं। भगवान काल भैरव की कृपा से उन्हें मानसिक शांति, आत्मबल और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त इस व्रत को करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत से पाप और दोषों का नाश होता है। कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। व्यक्ति को भय, कष्ट, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस व्रत के नियम हैं। इस दिन उपवास के साथ आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों को तर्पण देना और काले कुत्ते को भोजन कराना पुण्यदायी होता है। काल भैरव की आरती और स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी होता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान काल भैरव की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद चंदन, धूप, अक्षत, गुड़, नारियल, गुलाब के फूल, दूध, मेवे और मिठाई अर्पित करें। काली वस्तुओं जैसे कि काले तिल, काले वस्त्र और काले कुत्तों को भोजन देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह काल भैरव की सवारी माने जाते हैं। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान काल भैरव की पूजा के लिए अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पूजा स्थल पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा सामग्री के लिए जल, अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई और भोग की सामग्री तैयार रखें। भगवान काल भैरव के चित्र या मूर्ति के समक्ष ये सभी सामग्री अर्पित करें। काल भैरव के मंत्रों का जाप करें। उनका प्रसिद्ध मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः।
इसके अतिरिक्त काल भैरव अष्टकम का पाठ भी करें। मंत्र जाप से मानसिक शांति और ध्यान की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान या दिन में कालाष्टमी व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। यह कथा भगवान काल भैरव के अवतार और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करती है। यह कथा सुनने से भक्तों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। पूजा के अंत में भगवान काल भैरव की आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आरती के दौरान भगवान के भजन और कीर्तन करें, जिससे वातावरण पवित्र और धार्मिक हो जाता है। कई भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं, जिसमें भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन किया जाता है। रात्रि जागरण से भक्तों को भगवान के साथ आत्मिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कालाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में इस बात पर बहस हो गई कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। यह बहस इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव को इसका समाधान खोजने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महान विद्वानों, ऋषियों और संतों की एक बैठक बुलानी पड़ी। बैठक के समाधान पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु सहमत हो गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए, क्योंकि यह उनका अपमान था और उन्होंने विनाशकारी रूप धारण कर लिया। इसीलिए एक नया अवतार अस्तित्व में आया, जो काल भैरव का था। इस अवतार में वह एक हाथ में डंडा लिए एक काले कुत्ते पर सवार होकर आए थे। इसीलिए उन्हें दंडाधिपति नाम भी मिला था। भगवान शिव के इस भयावह रूप ने देवताओं को डरा दिया। इस स्थिति को देखकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के काल भैरव अवतार के सामने क्षमा मांगी। इस पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव का जन्म त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के बीच में एक दिव्य संघर्ष से हुआ था। भगवान ब्रह्मा के अहंकार से क्रोधित शिव ने महाकालेश्वर का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिससे वे काल भैरव बन गए और उनका नाम काल भैरव पड़ा। तब से इस भयंकर अवतार को नकारात्मक ऊर्जा कवच और अहंकारी प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो बोलिए जय काल भैरव, हर हर महादेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव, जय काल भैरव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।